हेलो दोस्तों, टैक्सोजिन बायोलॉजी में स्वागत है। तो शुरू करें हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, बल्क ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन अ सेल ड्यूरिंग। बल्क ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन अ सेल ड्यूरिंग ऑप्शन ए एस फेज, ऑप्शन बी G1 फेज, ऑप्शन सी G2 फेज, ऑप्शन डी M फेज। जल्दी से बताइए। बल्क ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड इन अ सेल ड्यूरिंग एस फेज, G1 फेज, G2 फेज और M फेज। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज G1 फेज। यस, G1 फेज, जिसे हम लोग ग्रोथ फेज या गैप फेज भी कहते हैं या प्री सिंथेटिक फेज भी बोला जाता है, या आप इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इन विच सेल एंड इट्स न्यूक्लियस ग्रो इन साइज. There is synthesis of biochemicals like RNAs, proteins, enzymes, DNA synthesis, amino acid, histone formation, nucleotides and ATP. So G1 phase में हमें याद रखना है bulk of RNA synthesized. Okay? चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा जा रहा है, अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। डीएनए पॉलीमरेज को छोड़कर और कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन ए टोपो आइसोमरेज, ऑप्शन बी हेलिकेज, ऑप्शन सी आरएनए प्राइमेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। जल्दी से बताइए कि सही जवाब क्या होगा। अदर देन डीएनए पॉलीमरेज विच आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए सिंथेसिस। टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दी एबव, है ना। तो डीएनए सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज, टोपो आइसोमरेज, हेलिकेज, आरएनए प्राइमेज, ये सारे एंजाइम्स की हमें ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज प्रपोज्ड बाई। जो कंसेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज का, ये किसने प्रपोज किया। ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी अर्नस्ट मेयर या ऑप्शन डी वॉन बेयर। जल्दी से बताइए। द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज प्रपोज्ड बाई कैरोलस लीनियस, डार्विन, अर्नस्ट मेयर या वॉन बेयर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अर्नस्ट मेयर। अकॉर्डिंग टू हिम स्पीसीज, है ना, आप देखते हो स्पीसीज आर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच हैज सेम फिजियोलॉजी, या हम लोग देखते हैं मॉर्फोलॉजी, बिहेवियरल, विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। तो स्पीसीज का जो डेफिनेशन है, जो स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज का जो कंसेप्ट है, दैट वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ओके, ये एकदम ध्यान रखे। स्पीसीज का जो डेफिनेशन है वो आप जानते हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेम मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियरल एक्टिविटीज एंड which can interbreed among themselves and can produce fertile offspring. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन नॉर्मल एटमोस्फेयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर रेस्पेक्टिवली आर। नॉर्मल एटमोस्फेयर में amount of oxygen in air and dissolved oxygen in water respectively are. Option A 21%, 17%, option B 95%, 15%, option C 32%, 7%, option D 67% और 13%। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप जान रहे हो कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एयर में कितना होता है, दैट इज़ 21%, और ये चारों ऑप्शन में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप जान रहे हो ये इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 21%। इसके साथ आप ये भी जान गए कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना होता है वाटर में नॉर्मल, तो आप जान जाइए 17%, ऑलवेज लेस देन दी ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जितना एयर में प्रेजेंट होगा उससे हमेशा कम ही होगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिटेक्टेड इन द यूरिन ऑफ अ वुमन टू कंफर्म प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सा यूरिन में डिटेक्ट करके आप बता सकते हो कि वुमेन इज प्रेग्नेंट। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी HCG, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। जल्दी से बताइए, व्हाट इज डिटेक्टेड इन द यूरिन ऑफ अ वुमन टू कंफर्म प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, HCG या ऑक्सीटोसिन।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, विच इज रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम सो दैट द टू इंपॉर्टेंट हार्मोन that is estrogen and progesterone will release continuously, okay, in order to maintain pregnancy, okay, and to stop menstruation। तो आप देखते हो menstruation को stop करने के लिए और pregnancy को maintain करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप देखते हो कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है, सो दैट्स वाई HCG जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए रिलीज किया जाता है एंड इट इज रिलीज्ड बाय प्लेसेंटा। सो the amount of HCG when detected in urine, it is confirmed that the woman is pregnant because it is only released during pregnancy। Okay, question number 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विटामिन ए कैन बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी बाय स्टमक, पैनक्रियास, लिवर और स्प्लीन। क्या होगा सही जवाब? विटामिन ए कैन बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी बाय ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी लिवर और ऑप्शन डी स्प्लीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिवर। Liver is responsible for the synthesis of vitamin A and it is also responsible for the storage of various vitamins. Which of the following vitamins is used in electron transport system? बताइए, which of the following vitamins is used in electron transport system? Calciferol, thiamine, riboflavin या ascorbic acid? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा विटामिन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइबोफ्लेविन। तो आपने सुना है FAD, ओके, फ्लेविन, एडेनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो आप जानते हो कि दिस इज नथिंग बट अ राइबोफ्लेविन विच हेल्प्स टू कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो FAD जो है ये आप देखते हो, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप हैज वन बार बॉडी? इनमें से किस जीनोटाइप के पास एक बार बॉडी होगा? ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XXX एंड ऑप्शन डी XYY। जल्दी से बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स हैज वन बार बॉडी? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज XX। XX contain one bar body also called sex chromatin, okay, and it is absent in normal male। नॉर्मल मेल में बार बॉडी एब्सेंट होता है, कभी भी मेल में आपको बार बॉडी नहीं मिलेगा नॉर्मल मेल में। फीमेल के केस में हम लोग देखते हैं ये एक होता है। तो ये कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ बार बॉडी? इट इज द आप देखते हो कि जितना भी एक्स क्रोमोजोम होता है उसमें 1 माइनस आप कर दीजिए तो इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। तो जितना एक्स होगा उसमें एक माइनस कर देना है। यहाँ 2x है तो एक माइनस कर दिए तो आप हो गया 1 बार बॉडी। यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में? 2 बार बॉडी होंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है एक बार बॉडी के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। हमेशा याद रखिएगा, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द इंटरैक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म and its environment is called? The interaction between a particular kind of organism and its environment is called ecosystem, niche, adaptation, biome group। जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब होगा? The interaction between a particular kind of organism and its environment is called ecosystem, niche, adaptation, biome group। कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज निश, ओके। तो आप देखेंगे कि द इंटरैक्शन बिटवीन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड निश। नाउ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी डिपोजिटेड इनसाइड द बॉडी?
आपको बताना है इसमें से कौन सा विटामिन है जो आपके शरीर के अंदर डिपॉजिट नहीं होता। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी रेटिनॉल। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी कैनॉट बी डिपोजिटेड इनसाइड द बॉडी। ओके, तो आप जानते हो कि विटामिन सी जो होता है that is water soluble and that's why it is not deposited inside the body. जितने भी fat soluble vitamins होते हैं they can be easily deposited inside the body. So विटामिन सी आपको याद रखना है एंड विटामिन बी भी आपको याद रखना है कि ये दो वाटर सॉल्युबल होते हैं एंड कैन नॉट बी डिपोजिटेड इन आवर बॉडी। ओके, तो ये आज के प्रैक्टिस सेट में से 10 क्वेश्चंस थे और ये सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताएं कि किसे कितना मार्क्स आया, और जो भी क्वेश्चंस गलत हो उस टॉपिक की पढ़ाई आप शुरू कर दें ताकि कम समय में आप ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई करें। और जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन के वजह से आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपको कहाँ कमी रह रही है और आपको कहाँ पर प्रिपरेशन करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके बाय।